सोचो अगर हमारा यूनिवर्स छोटी छोटी बॉल से नहीं बल्कि एक विशाल जुड़े हुए एनर्जी के सागर से बना हो। यह विचार जितना अद्भुत है उतना ही गहरा भी है। ये तस्वीर है क्वांटम फील्ड थ्योरी की, जो कि फिजिक्स की सबसे गहरी और सफल थ्योरी में से एक है। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स एक विशाल एनर्जी के जाल से बना है जो हर जगह फैला हुआ है। क्वांटम फील्ड थ्योरी ने हमारे यूनिवर्स को उसके सबसे मूल स्तर पर समझने के तरीके को बदल दिया है। यह थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ये एनर्जी फील्ड्स हमारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करती हैं। सदियों तक फिजिसिस्ट्स इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे कणों को छोटी अविभाज्य वस्तुओं के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि ये कण यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी ने इस विचार को बदल दिया। इसने हमें यह सिखाया कि कण वास्तव में मूलभूत नहीं है। इसका कहना है कि पार्टिकल्स असल में फंडामेंटल नहीं है, बल्कि अंडरलाइंग फील्ड्स में लहरें हैं। ये लहरें ही असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक शांत तालाब के बारे में सोचो। उसमें एक कंकड़ फेंको और तुम लहरें पैदा करते हो जो बाहर की ओर फैलती हैं। ये लहरें तालाब की सतह पर एक पैटर्न बनाती हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये लहरें पार्टिकल्स हैं। ये लहरें ही कणों का निर्माण करती हैं और उन्हें उनकी विशेषताएं देती हैं। फील्ड्स खुद फंडामेंटल एंटिटीज हैं, एक तरह का कॉस्मिक फैब्रिक जो पूरे स्पेस और टाइम में व्याप्त है। ये फील्ड्स ही यूनिवर्स की संरचना को निर्धारित करते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनके इंटरैक्शंस को समझने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह फ्रेमवर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ये फील्ड्स और कण एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह एक ऐसी थ्योरी है जो लगातार विकसित हो रही है और वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारा यूनिवर्स कितना जटिल और अद्भुत है। यह थ्योरी हमें यह भी बताती है कि हम अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए बाकी हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझने के लिए हमें पार्टिकल्स के बारे में अपनी रोजमर्रा की सोच को बदलना होगा। आमतौर पर हम पार्टिकल्स को छोटी गेंदों के रूप में सोचते हैं जो एक निश्चित स्थान पर होती हैं और जिनका एक निश्चित आकार होता है। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में यह दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। छोटी गेंदों के बजाय फील्ड्स की कल्पना करो। ये फील्ड्स किसी ठोस वस्तु की तरह नहीं होते, बल्कि वे एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले होते हैं। ये फील्ड्स किसी चीज से नहीं बने हैं, वे वास्तविकता का मूल ताना बाना है। जैसे कपड़े का ताना बाना, ये फील्ड्स भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। वे हर जगह और हमेशा मौजूद रहते हैं, यहाँ तक कि खाली जगह में भी। जब हम खाली जगह की बात करते हैं तो हम वास्तव में एक ऐसी जगह की बात कर रहे होते हैं जहाँ कोई दृश्यमान वस्तु नहीं होती, लेकिन फील्ड्स हमेशा वहाँ होते हैं। हर तरह के पार्टिकल का अपना फील्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, एक फोटॉन फील्ड है, और इसी तरह हर पार्टिकल का अपना एक फील्ड होता है। ये फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एक हिग्स फील्ड है इत्यादि। हिग्स फील्ड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पार्टिकल्स को उनका मास देता है। बिना हिग्स फील्ड के पार्टिकल्स मास रहित होते और प्रकाश की गति से चलते। ये फील्ड्स लगातार ऊर्जा से गूंज रहे हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी। यह ऊर्जा फ्लक्चुएशंस के रूप में होती है जो कभी कभी पार्टिकल्स के रूप में प्रकट होती है। पार्टिकल्स इन फील्ड्स में डिस्टर्बेंसेस के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही फील्ड्स में डिस्टर्बेंसेस पार्टिकल्स के रूप में प्रकट होते हैं। गिटार के तार की तस्वीर लो। जब उसे झेला जाता है तो तार कंपन करता है, जिससे एक लहर पैदा होती है। यह लहर तार के पूरे लंबाई में फैलती है और एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। जब उसे झेला जाता है तो तार कंपन करता है, जिससे एक लहर पैदा होती है। ये लहर तार के पूरे लंबाई में फैलती है और एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी तरह जब फील्ड्स में डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो वे पार्टिकल्स के रूप में प्रकट होते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी में पार्टिकल्स इन वाइब्रेशंस की तरह होते हैं, अपने अपने फील्ड्स में उत्तेजना। ये उत्तेजनाएं फील्ड्स में एनर्जी के रूप में होती हैं जो पार्टिकल्स के रूप में प्रकट होती हैं। कंपन की ऊर्जा और गति पार्टिकल के गुणों को निर्धारित करती है। जैसे गिटार के तार की कंपन की आवृत्ति और ऊर्जा उसकी ध्वनि की विशेषताओं को निर्धारित करती है, वैसे ही फील्ड्स में उत्तेजनाओं की ऊर्जा और गति पार्टिकल्स के गुणों को निर्धारित करती है। यह वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जहां कुछ एक ही समय में वेव और पार्टिकल दोनों हो सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह ड्युअलिटी हमें यह समझने में मदद करती है कि पार्टिकल्स और वेव्स के बीच का अंतर वास्तव में उतना स्पष्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी इस विचार को और आगे ले जाती है, यह सुझाव देकर कि हम जिसे भी पार्टिकल के रूप में देखते हैं,
वह मूल रूप से क्वांटम फील्ड में एक उत्तेजना है। यह उत्तेजना फील्ड्स में एनर्जी के रूप में होती है जो पार्टिकल्स के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि पार्टिकल्स और फील्ड्स के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है। यूनिवर्स को समझने की हमारी यात्रा आइजैक न्यूटन के साथ शुरू हुई। गति और गुरुत्वाकर्षण के उनके नियमों ने हमारे आसपास की दुनिया का उल्लेखनीय सटीकता के साथ वर्णन किया। फिर आइंस्टीन आए, जिन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। लेकिन न्यूटन और आइंस्टीन दोनों के सिद्धांतों की सीमाएं थीं। वे परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर प्रकाश और पदार्थ के अजीब व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सके। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स तस्वीर में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स ने इस विचार को पेश किया कि ऊर्जा, गति और अन्य भौतिक मात्राएं क्वांटाइज्ड हैं। इसका मतलब है कि वे केवल असतत पैकेट या क्वांटा में मौजूद हो सकते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी इस विचार को, क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेशल रिलेटिविटी और फील्ड थ्योरी के साथ जोड़कर आगे ले जाती है। परिणाम एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जो कणों और बलों के व्यवहार का सबसे मौलिक स्तर पर वर्णन कर सकता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी पार्टिकल क्रिएशन और अनाइलेशन जैसी घटनाओं की व्याख्या करती है जो शास्त्रीय भौतिकी में अकल्पनीय है। यह क्वांटम फील्ड थ्योरी को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप किराने का सामान डॉलर के बिलों से चुकाना चाहते हैं, लेकिन कैशियर केवल पैसे स्वीकार करता है। आपको अपने डॉलर को छोटी इकाइयों में तोड़ना होगा। क्वांटम वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। शास्त्रीय भौतिकी में ऊर्जा और अन्य भौतिक मात्राएं निरंतर होती हैं। वे कोई भी मूल्य ले सकते हैं। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ये मात्राएं चंकी होती हैं। वे क्वांटाइज्ड हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल असतत पैकेट में मौजूद हो सकते हैं, उन पैसों की तरह। एक डिमर स्विच के बारे में सोचो। शास्त्रीय भौतिकी में आप प्रकाश की चमक को सुचारू रूप से समायोजित कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में प्रकाश केवल असतत चरणों में मंद होगा, रैंप के बजाय सीढ़ी की तरह। ऊर्जा और अन्य मात्राओं के इस क्वांटिजेशन के गंभीर परिणाम होते हैं। यह उस वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की ओर ले जाता है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। यह परमाणुओं की स्थिरता और उनके भीतर अलग अलग ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व की भी व्याख्या करता है। यूएफटी में कणों के बीच जटिल इंटरैक्शंस को समझना कठिन हो सकता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी या क्यूएफटी एक ऐसा क्षेत्र है जो कणों के बीच की जटिल अंतःक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारंपरिक भौतिकी के नियम अक्सर विफल हो जाते हैं और हमें एक नई भाषा की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से हमारे पास एक शक्तिशाली उपकरण है, फेनमैन डायग्राम्स। ये आरेख हमें कणों के व्यवहार को सरल और स्पष्ट रूप से समझने में मदद करते हैं। वे हमें उन जटिल गणनाओं को विजुअलाइज करने की अनुमति देते हैं जो अन्यथा समझने में बहुत कठिन होती हैं। भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन द्वारा आविष्कार किया गया ये आरेख साधारण डूडल से कहीं अधिक है। फेनमैन ने इन आरेखों को एक उपकरण के रूप में विकसित किया ताकि वे कणों के बीच की जटिल अंतःक्रियाओं को सरलता से समझा सकें। उनके आविष्कार ने भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। फेनमैन डायग्राम्स कण अंतःक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक दृश्य भाषा प्रदान करते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कण कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उनके बीच क्या होता है। ये एक प्रकार की भाषा है जो केवल भौतिकविदों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए समझने में आसान है। वे कणों को रेखाओं के रूप में और उनकी अंतःक्रियाओं को उन शीर्षों के रूप में दर्शाते हैं जहां रेखाएं मिलती हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमें कणों के बीच की जटिल अंतःक्रियाओं को समझने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं विभिन्न कणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और रेखाओं और शीर्षों की व्यवस्था एक कहानी कहती है। ये कहानी हमें यह बताती है कि कण कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उनके बीच क्या होता है। कल्पना कीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यह एक साधारण घटना हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की भौतिकी बहुत जटिल है। एक फेनमैन डायग्राम में इसे दो रेखाओं के करीब आने से दर्शाया जाएगा। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कण कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय बल के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं, एक फोटॉन का आदान प्रदान होता है। यह आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण घटना है जो कणों के बीच की अंतःक्रियाओं को समझने में मदद करता है।
इसे दो इलेक्ट्रॉन रेखाओं को जोड़ने वाली लहरदार रेखा के रूप में दिखाया गया है। यह लहरदार रेखा फोटॉन का प्रतिनिधित्व करती है, जो कणों के बीच की अंतःक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण है। ये आरेख प्रतीत होने में सरल भौतिक विदों को विभिन्न अंतःक्रियाओं के लिए संभावनाओं की गणना करने की अनुमति देते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कण कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उनके बीच क्या होता है। वे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में किए गए प्रयोगों जैसे प्रयोगों में कण टकरावों के बारे में भविष्यवाणियां करने में अमूल्य साबित हुए हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में किए गए प्रयोगों ने हमें कणों के बीच की अंतःक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। फेनमैन डायग्राम्स क्वांटम वर्ल्ड की जटिलताओं को समझने में विजुअलाइजेशन की शक्ति का प्रमाण है। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कण कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उनके बीच क्या होता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें क्वांटम वर्ल्ड की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।